सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं एसएससी सीजीएल टॉप 30 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा एंड कोशिश करिएगा प्लीज कि एक कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि आप ये चेक कर पाए कि ये आपका जो है कितना क्वेश्चन जो है टॉप 30 में आपका करेक्ट होता है। और ये जो है हमारा प्रैक्टिस 7 है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है, तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा कि और इसमें जो है वो आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जैसे वो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई। इनफैक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री आपको उसके बाद बात करें मॉडर्न हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और स्टैटिक जीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस। प्लीज आप मुझे ये बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपसे जो है वो कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और गाइज एक छोटी सी चीज, ये रिक्वेस्ट आपसे रहेगी प्लीज गाइज, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस नर्तक का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसी नर्तक का नाम बताए जिसका संबंध जो है आपको भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। अगर बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम हमारा जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। और अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। तो बताइए कि कौन जो है वो संबंधित है। तो ऑप्शन है वैजंती माला, ऑप्शन बी मृणाली साराभाई, ऑप्शन सी यामिनी कृष्णमूर्ति या ऑप्शन डी रुक्मणी देवी। तो गाइस अगर बात करें वैजंती माला की, तो वैजंती माला जो है ये हमारा भरतनाट्यम से संबंधित है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ भरतनाट्यम। ठीक है, ये हमारी जो है वैजंती माला जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मृणाली साराभाई की बात करें, तो ये हमारा जो है वो भरतनाट्यम से भी संबंधित है, और दूसरा एक और जो डांस है उनसे भी संबंधित है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मृणाली साराभाई जो है वो भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति की, तो ये हमारा जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, और जो दूसरा जो डांस है ये हमारा कुचिपुड़ी। ठीक है, दूसरा जो डांस है ये हमारा कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। तो दोनों से संबंधित कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जिस नर्तक का संबंध है वो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। अगर मृणाली साराभाई की बात करें तो भरतनाट्यम और कथकली से संबंध है। उसके बाद अगर रुक्मणी देवी की बात करें तो ये भी हमारा भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी जो है वो हमारी भरतनाट्यम से संबंधित है, रुक्मणी देवी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें वैजंती वैजंती माला को जो है वो पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि झारखंड में कौन सी जनजाति जो है वो पाई जाती है। तो झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ऑप्शन ए मोपला, ऑप्शन बी मुंडा और संथाल, ऑप्शन सी गारो खासी जयंतिया या ऑप्शन डी कुकी और मैती। तो कुकी और मैती जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जनजाति है, क्योंकि ये जो कुकी और मैती जो है ये हमारे मणिपुर से संबंधित है। बहुत लोगों को पता भी होगा कुकी और मैती जो है, बट इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कुकी और मैती जो है ये हमारा मणिपुर से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें गारो खासी और जयंतिया की, ये हमारा जो है वो मेघालय से संबंधित है, मेघालय राज्य से जो है ये संबंधित है, गारो खासी और जयंती, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें मोपला जनजाति की, तो मोपला जनजाति जो है वो संबंधित है हमारे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, हमारी मोपला जनजाति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद अगर बात करें मुंडा और संथाल की, तो जो झारखंड में जो जनजाति पाई जाती है वो मुंडा और संथाल जनजाति पाई जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, वो जनजाति भी जो है वो हमारी झारखंड में पाई जाती है। तो जो झारखंड में पाई जाती है वो मुंडा, संथाल और हो जनजाति जो है वो हमारी झारखंड में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। और ये इसके अगर पिक्चर की बात करें तो ये जो है ये हमारी संथाल जनजाति, यानी एस से जो मैं कर रही हूँ वो संथाल जनजाति है, और एम से जो कह रही हूँ ये हमारी मुंडा जनजाति है। तो इसको फिगर में आप देख सकते हैं, मुंडा जनजाति जो है वो ये है और संथाल जनजाति जो है वो ये है। तो आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि व्यापार की दृष्टिकोण से कौन सा महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। ये आपका जो टॉप 30 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो है वो कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ। सो गाइस सबसे ज्यादा जो व्यस्त महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर जो है वो हमारा सबसे व्यस्त महासागर है। और क्यों है? क्योंकि यह पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है जो जोड़ता है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केरल राज्य में जो है वो हमारा इडुक्की जल विद्युत परियोजना। अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पेरियार नदी पे है वो हमारा इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। तो पेरियार नदी में यहाँ पे लिख देती हूँ कि पेरियार नदी पे हमारा इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, पेरियार नदी, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारे जो है जितने भी हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पेरियार नदी पे जो है वो हमारा इडुक्की जल विद्युत परियोजना, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो किसका संकेत है। तो बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो यह संकेत किसका है? तो ऑप्शन ए गर्म मौसम, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी शांत मौसम या ऑप्शन डी शुष्क मौसम। और फिगर में देख सकते हैं ये जो है ये हमारी जो है वो बैरोमीटर है, और इसकी रीडिंग जब भी कम हो जाएगी तो ये आंधी का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंधी का संकेत जो है वो हमारा जो है बैरोमीटर की रीडिंग कम हो जाने पर होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो क्या है। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो क्या है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित की बात कही हो, या प्रथम उपदेश की घटना की बात कही हो, या जन्म की घटना, या ज्ञान प्राप्ति की घटना। तो यहाँ से आपको जो है वो प्रश्न रहेंगे ही कि गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, या प्रथम उपदेश जो जो दिए गए उसको क्या कहा जाता है, या जन्म की घटना को क्या कहा जाता है, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, तो इसमें मैं सारी चीजों को क्लियर कर रही हूँ। मृत्यु की घटना को जो है वो महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ महापरिनिर्वाण। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि महापरिनिर्वाण जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को जो है वो महापरिनिर्वाण कहा गया। उसके बाद अगर बात करें गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो गौतम बुद्ध की जो है वो प्रथम उपदेश को कहा गया। गौतम बुद्ध का जो है वो प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से कि धर्म चक्र परिवर्तन किया है। जो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था वो था धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद अगर बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की घटना के बारे में, तो इनका जन्म जो है वो शाक्य कुल में हुआ था, तो इसी वजह से इनको शाक्य मुनि का भी कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका जो है वो शाक्य कुल के थे। ठीक है, तो इसे शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शाक्य मुनि जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म के इससे है, क्योंकि ये शाक्य कुली के थे, शाक्य कुल के थे। उसके बाद अगर बात करें गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना, तो इसे कहा गया है महाभिष्क्रमण। ठीक है, तो महाभिष्क्रमण जो है वो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महाभिष्क्रमण, इसको नोट कर लेना है। महाभिष्क्रमण जो है वो हमारा गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना से संबंधित है, महाभिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण जो है वो हमारे गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाट्य शास्त्र के लेखक है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी भरत मुनि,
ऑप्शन सी गुलबदन बेगम या ऑप्शन डी गीतांजलि। तो गाइस अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ गोदान। गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें ईदगाह, ईदगाह भी जो है वो हमारे मुंशी प्रेमचंद की लेखक हैं उनके। सो गाइस मैं यहाँ पे ईदगाह लिख देती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोदान और ईदगाह जैसे जो है वो इनके लेखक जो है वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद बात करें गुलबदन बेगम की, तो आप सभी को पता होगा कि हुमायूं नामा जो लिखी थी वो गुलबदन बेगम लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगर भरत मुनि की गाइस, तो भरत मुनि जो है वो हमारे नाट्य शास्त्र के लेखक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। उसके बाद अगर बात करें गीतांजलि की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बताइए कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। और जो फिगर में देख सकते हैं ये हमारा जो है ये गैल्वेनोमीटर है, आप देख सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी वोल्टेज या ऑप्शन डी शक्ति। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जो है वो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि करनाल पक्षी अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कि करनाल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में जो है वो हमारा करनाल पक्षी अभयारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है वो हमारा सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सुल्तानपुर, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में जो है वो आपका है करनाल पक्षी अभयारण्य। उसके बाद अगर बात करें तो ये है आपका सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो आपका है हरियाणा में। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान, भरतपुर, भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो हमारा राजस्थान में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है। उसके बाद अगर बात करें गुजरात की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुजरात का भी ध्यान रखिएगा कि नल सरोवर जो पक्षी अभयारण्य है वो हमारा गुजरात में। तो कौन सा याद रखिएगा, नल सरोवर। ठीक है, नल सरोवर जो पक्षी अभयारण्य है वो हमारा गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी सिक्किम। और फिगर में जो आप देख सकते हैं ये फूलों की घाटी है गाइस, ये बिल्कुल वही घाटी है जिसका क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है कि फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में जो है वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगर बात करें कर्नाटक की गाइस, कर्नाटक में हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा कर्नाटक में है। उसके बाद अगर बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका सिक्किम में है, तो यह दोनों आपको याद रखना है। बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका हो गया कर्नाटक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि जरूरी नहीं आपसे उत्तराखंड के बारे में पूछे, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है, तो बांदीपुर जो है वो हमारा कर्नाटक में है। उसके बाद अगर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है वो कहाँ है। तो कंचनजंगा जो है वो हमारा जो है सिक्किम में। ठीक है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा सिक्किम में है। उसके बाद अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा गुजरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा गुजरात में है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगर पूछे किस अनुच्छेद के तहत, तो ये भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 324 भाग 1 के तहत जो है वो
मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 324 भाग 1 के तहत जो है वो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अजात शत्रु इनमें से किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन ए मौर्य वंश का, ऑप्शन बी हर्यक वंश का, ऑप्शन सी नंद वंश का, या ऑप्शन डी गुप्त वंश का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश का शासक था। अगर बात करें हर्यक वंश में, तो गाइस यही याद रखिएगा कि हर्यक वंश में जो है टोटल 7 राजाओं ने शासक किया था। तो हर्यक वंश में टोटल 7 राजाओं ने शासक किया था। अगर इसका कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्यकाल की अगर बात करें, इसका जो कार्यकाल था वो था 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 544, तो 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व जो है इनका कार्यकाल था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 13 ईसा पूर्व, ठीक है। अगर बात करें कि इन्होंने कितने वर्ष जो शासन किया, तो ये भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि टोटल जो इनका शासन था वो था 131 वर्ष। इन्होंने टोटल 131 वर्ष शासक किया जो हर्यक वंश थे। और इन्होंने जो 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। और इसमें जो है 7 राजाओं ने शासन किया। और इसी वंश का जो था वो अजात शत्रु था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो विटामिन को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, और कौन कौन से? तो ऑप्शन ए वसा में घुलनशील, ऑप्शन बी पानी में घुलनशील, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसमें आपसे ये कह रहा है कि वसा में जो 2 प्रकार का जो वर्गीकृत किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में वर्गीकृत किया गया। पहला कि वसा में भी किया गया है और पानी में भी किया गया। वसा यानी कि इसको फैट बोलते हैं, ठीक है। वसा को हम फैट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें पानी में घुलनशील कौन कौन सा है और वसा में घुलनशील कौन कौन सा है, तो ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त दोनों जो है, यानी कि जो 2 प्रकार में जो वर्गीकृत किया गया विटामिन को, इसमें वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। अगर बात करें वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील जो है वो हमारा है विटामिन ए डी ई के, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये वसा में घुलनशील है। उसके बाद अगर बात करेगा इसकी जो हमारा पानी में घुलनशील कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पानी में घुलनशील जो है वो बी और सी जो है वो हमारा पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो बी और प्लस सी, यानी कि बीसी जो है वो हमारा जो है वो पानी में घुलनशील है। और जो वसा है वो हमारा विटामिन ए डी ई के की जो है वो हमारा वसा में घुलनशील है। अगर बात करें कि विटामिन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विटामिन की खोज जो है वो फंक के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विटामिन की जो खोज है वो फंक के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद जो संबंधित है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए भूमि सुधार से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी व्यवसाय से, या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूल कर्तव्य से जो है वो हमारा 42वां संविधान संशोधन जो है वो जोड़ा गया था। अगर पूछे कि 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य से जोड़ा गया तो ये किस अनुच्छेद में, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51 के ए बोल दीजिए या फिर क बोल दीजिए, दोनों चलेगा। तो 51 के ए या क की अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51 के क में जो है वो हमारा मूल कर्तव्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसको लघु संविधान भी कहा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लघु संविधान किसे कहा गया, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी केरल। तो गाइस अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसमें जो है वो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और 8 शास्त्रीय नृत्य जो है वो हमारे कौन कौन से हैं? पहला भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है वो हमारा तमिलनाडु में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कथकली। तो कथकली जो है वो हमारा केरल में है, यानी के से कथक और के से कली। कथकली जो है वो हमारा केरल में है। उसके बाद अगर बात करते हैं कथक, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा कि कथक जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य, तो ये भी आपको ध्यान रखना है शास्त्रीय नृत्य। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कथक नृत्य जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो जो कुचिपुड़ी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे जो है वो टोटल 4 नृत्य हो गए। उसके बाद अगर 4 क्लासिकल डांस की और बात करें, तो ये भी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे टोटल 4 हो गया, यानी भरतनाट्यम। उसके बाद है कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे टोटल 4 हो गया है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, यानी कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली। उसके बाद अगर बात करें मणिपुर, जो कि नाम से ही इसका ये हो रहा है मणिपुरी। उसके बाद ओडिशा का अगर बात करें, तो ओडिसी जो डांस है वो ओडिशा का है। उसके बाद अगर बात करें सत्रिया, तो सत्रिया जो है वो हमारा असम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लोसार उत्सव इनमें से किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मुंडा जनजाति, ऑप्शन बी खासी जनजाति, ऑप्शन सी मोनपा जनजाति, या ऑप्शन डी कोडावा जनजाति। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोनपा जनजाति के द्वारा जो है वो हमारा लोसार उत्सव मनाया जाता है, सबको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए विटामिन ए को, ऑप्शन बी विटामिन सी को, ऑप्शन सी विटामिन बी को, या ऑप्शन डी विटामिन डी को। सो गाइस रोग प्रतिरोधक विटामिन भी जो कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए को जो है वो रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसका सौंदर्य का विटामिन जो है विटामिन ई को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि इनमें से किन 3 नदियों का स्रोत वृहद हिमालय के मानसरोवर झील के निकट है। तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी, ऑप्शन बी सिंधु, झेलम और सतलज नदी, ऑप्शन सी सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी, या ऑप्शन डी सतलुज, झेलम और यमुना नदी। तो जो 3 वृहद हिमालय, 3 नदियों का स्रोत जो वृहद हिमालय से है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी जो है, इन 3 नदियों का स्रोत जो है वो वृहद हिमालय के मानसरोवर झील के निकट से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ। तो ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, या ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। और कब हुआ था इसका जन्म, तो 1666 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो 10वें गुरु जो थे वो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये थे 10वें गुरु। ये भी ध्यान रखना है कि 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1666 में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि निम्नलिखित में से दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए शिवालिक माउंटेन, ऑप्शन बी नीलगिरी माउंटेन, ऑप्शन सी माउंट आबू, या ऑप्शन डी माउंट आबू। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। माउंट आबू में जो है वो हमारा दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि महावीर स्वामी को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी साल। सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जिस वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो साल के पेड़ के नीचे जो है वो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिसमें जो है व्हाइट कलर का और रेड कलर का जो है वो फूल होता था उस पेड़ के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है, पिक्चर में आपको जिस तरीके का दिख रहा है सेम यही पेड़ था। तो यही इसी पेड़ को जो है वो साल का पेड़ कहते हैं। और इसी वृक्ष के नीचे जो है वो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो भारत में स्थित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा,
या ऑप्शन डी बनवाली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा जो है वो हमारा भारत में स्थित नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान में जो स्थित है वो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। अगर बात करें लोथल की, तो गाइस लोथल जो है वो हमारा भारत में स्थित है। और भारत के किस राज्य में? तो भारत के गुजरात राज्य में जो है वो हमारा लोथल स्थित है। उसके बाद अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है वो हमारा राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के अगर किस जिले में पूछे तो ये भी याद रखिएगा, राजस्थान के जो है वो हनुमानगढ़ जिले में जो है वो पूछा गया है कालीबंगा का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बनवाली की बात करें तो ये जो है ये हमारा हरियाणा में जो है ये हमारा बनवाली है। तो ये तीनों जो है हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, तो ये जो है ये हमारा जो है ये तीनों भारत में, पर हड़प्पा जो है ये हमारा पाकिस्तान में। और इनफैक्ट हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो भी जो है जो हमारा पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।